हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के एक और लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक किया था और उसी दिन हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होता है, तो उसमें पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आज हम यानी संयोजन अभिक्रिया के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। टोटल हमने 5 9 या 10 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखे थे, उसमें से आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है, क्या होता है इसमें? वियोजन अभिक्रिया का पहले समझो बात के, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या कोई कोई आदमी इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहता है। ठीक, वियोजन बोलो अपघटन बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वैसे वियोजन अभिक्रिया आज हम पढ़ने वाले हैं, अपघटन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते किसको है वियोजन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मेन मुद्दा के बाद इसमें समझेंगे पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। अगर कोई कहेगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपको पता है कि रिएक्शन किसको कहेंगे, इसमें से तो कोई मुद्दा की बात नहीं है। पहले हम आते हैं डिकम्पोजिशन पे। डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई? अगर डिकम्पोजिशन आपसे कोई पूछे तो डिकम्पोजिशन के मतलब डिकम्पोज, अपघटित हो जाना, क्या होना? अपघटित हो जाना या फिर टूट जाना। डिकम्पोजिशन का अर्थ क्या होता है? टूट जाना। इसका अर्थ क्या होगा? टूट जाना। इसका इतना दूर का अर्थ क्या होगा? टूट जाना, टूटना। और इसको हिंदी में भी कहते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, टूट जाना, एक से अधिक भागों में टूट जाना को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजित। वियोजन अभिक्रिया मतलब वियोजित कहते हैं या वियोजन कहते हैं। तो एक अभिक्रिया तो आप समझ रहे हैं, नया पदार्थ बनेगा तो कैसे बनेगा? टूट कर। नया पदार्थ कैसे बनेगा? टूट कर। वियोजन के मतलब कितना ना टूटना होता है। डिकम्पोजिशन के मतलब क्या होता है? ब्रेक, यानी वन, एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाना को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। वियोजन यानी टूटना, एक से अधिक भागों में जब टूट जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? वियोजन होना या वियोजित हो गया। ठीक, तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होता हो, टूटता हो, क्या हम उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बिल्कुल। आप इस डेफिनेशन को याद करने वाला डेफिनेशन टैगलाइन में लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के मतलब के सर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जिसमें पदार्थ क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यानी कोई भी सब्सटेंस टूट के, अब जब टूटेगा तो सिंपल सी बात नहीं है कि जब हम अब हम आदमी टूटे तो एक ही तो थोड़ी रहेंगे ना। टूट के दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। ठीक, दो अलग या दो से अधिक भाग में बढ़ सकता है। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर ना? वियोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन अगर आपको से कोई पूछे तो आप एक मतलब अच्छा डेफिनेशन नहीं है उसके लिए तो हम लोग 2 मार्क्स वाले नहीं, लेकिन याद करने वाले डेफिनेशन तो हम इसको बता ही सकते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया का अगर कोई पूछे आपको कि याद करने वाला डेफिनेशन क्या होगा सर, तो वियोजन अभिक्रिया का याद करने वाला डेफिनेशन भाई, वियोजन अभिक्रिया का मतलब कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटता हो, जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? टूटता हो। ठीक, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटता हो, वैसी रिएक्शन, वैसी रिएक्शन, वैसी रिएक्शन जिसमें जिसमें कोई पदार्थ टूटता हो, जिसमें कोई पदार्थ टूटता है, ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक होकर नए पदार्थ बनाते हैं, ब्रेक होकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है सर जिसमें कोई पदार्थ टूटता है, और टूटेगा तो एक ही। ठीक, तो इसमें याद रखना एक पदार्थ टूटेगा, एक ही सब्सटेंस होगा। तो वियोजन रिएक्शन में या वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ होते हैं।
ठीक, एक ही पदार्थ होता है, टूट के एक से ज्यादा में मतलब विभक्त हो जाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर अलग अलग सब्सटेंस में विभक्त होता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। बोलो क्लियर? क्लियर। फिर से, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूट के अलग अलग पदार्थों में क्या होता हो? बट जाता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, ठीक, जब कोई पदार्थ अकेले, यानी अकेले मतलब कि वियोजन अभिक्रिया के लिए ही अकेले टूटकर अलग अलग पदार्थ बना रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जबरदस्त बताते हैं। आप CaCO3 का नाम सुने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देंगे? हीट। हीट देंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ होता है, यानी CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। CaCO3 किस में कन्वर्ट होगा? CaO CO2 में। कब? जब अब इसको हीट देंगे। हिट दिए, टूटा है। टूटा है कि नहीं? हिट दिए उसके बाद टूटा नहीं है। हिट दिए हैं, पहले था, उसको हिट दिए, क्या हो गया? टूट गया। तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद ये पहला टाइप की अभिक्रिया, मतलब इसमें वियोजन अभिक्रिया। एक बाद इसका आप लिख सकते हैं H2O। H2O से आप क्या अलग कर लिए? H2 प्लस O2 जब आप अलग कर लेते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। AgCl से आप Ag प्लस Cl अलग कर लेते हैं। AgCl से Ag प्लस Cl जब आप अलग कर लेते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ये भी क्या होता है? अलग अलग, मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट, कोई सिंगल रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है ना, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट टूट के अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आपको देता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, ठीक, दो हो सकता है, तीन चार प्रोडक्ट कोई भी दे सकता है। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, कैसा रिएक्टेंट? याद करने वाला बात में ही लिखना है, सिंगल रिएक्टेंट टूटकर, सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टूटकर मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। मल्टीपल प्रोडक्ट, खत्म बात यहीं पे, इसी लाइन से कहानी खत्म। आप इस लाइन को याद रखेंगे। आप जो आपका पास जो जैसे आप इस सिंगल रिएक्टेंट टूटकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यानी एक अभिकारक, एक अभिकारक, दो से अधिक प्रतिफल, दो या अधिक प्रतिफल, प्रतिफल, बात याद रखो। रासायनिक अभिक्रिया जो आप डिकम्पोजिशन के रिएक्शन पढ़े ना, खत्म, मामला खत्म यहीं से। यानी जब एक अभिकारक टूट के दो या अधिक प्रतिफल बनाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा सर, ऐसा लग रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना, वो जो आप पिछला वाला रिएक्शन पढ़ाए थे ना, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, उसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा था। दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, यानी उसमें जस्ट उल्टा कर दे रहे थे सर। मल्टीपल रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और जब सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक प्रतिफल बनाता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब एक अभिकारक अलग अलग प्रतिफल बनाता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, जब एक अभिकारक अलग अलग प्रतिफल बनाता हो, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन जब अलग अलग अभिकारक एक प्रतिफल बनाता हो, तो क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हम बोल सकते हैं सर कि इट इज द रिवर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख देंगे। बोल सकते नहीं, इसको लिख दो। इट इज, यानी कौन? इट इज किसके लिए? यानी वियोजन अभिक्रिया के लिए, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। इट इज अपोजिट ऑफ, इट इज अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब यह जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, सॉरी, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मित्र। कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
मतलब कि जो ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये किसका उल्टा है? तो संयोजन अभिक्रिया का। तो लिख लेंगे यह संयोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, अभिक्रिया का विपरीत होता है, विपरीत होता है। मामला खत्म मित्र, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, खत्म। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? सिंपल से एकदम ठंडा दिमाग से सोचना है, ठंडा दिमाग से सोचने में एकदम सिंपल से बताना है। कोई पूछेगा वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो किडनी पर लोड नहीं लेना है कि सर वियोजन अभिक्रिया तो आता ही नहीं है। वियोजन के मतलब क्या होता है? टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी अब याद रखना है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो जब कोई पदार्थ टूटकर, जब कोई पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता हो, जब कोई पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? फिर से, जब कोई पदार्थ सर टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप भी टूटकर बदल जाते हैं, वैसे क्या होना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कि किसी यौगिक का टूटना। ठीक, किसी यौगिक का टूटना। जैसे यहाँ पे देखो CaCO3, सी और CO3 से मिलकर बना था, यहाँ पे क्या हो गया? CaO अलग हो गया, CO2 क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब एक आदमी, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोनों साथ हुए थे, अगर वे अलग अलग हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब साथ होना, और अलग अलग डिकम्पोजिशन, तो साथ, जब जो साथ वाला आदमी था अगर वो अलग अलग हो गया है, तब हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें जिसमें कोई पदार्थ ब्रेक होकर, क्या होकर? कोई पदार्थ ब्रेक होकर नया पदार्थ बनाता हो, तब हम उससे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखेंगे। Those reactions in which a single compound breaks down to give two or more simple substance are called क्या? Decomposition reaction। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा का नाम अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो सिंपल से सर एक ही चीज होता है कि इसमें एक आदमी टूट के अलग अलग आदमी बन जाता है। यानी एक पदार्थ, आदमी कहने का अर्थ सर यौगिक, एक यौगिक टूटकर अलग अलग यौगिक बनता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, मामला क्लियर है? क्लियर है सर। यह कितने टाइप के होते हैं? तो याद करो, उस दिन भी हम बताए थे कि इसके और सब टाइप होते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं? 3 सब टाइप। कितना सब टाइप? 3 सब टाइप। पहला जो टाइप होता है हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। सेकेंड टाइप जो होता है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड जो टाइप होता है उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया 3 तरीका के। कैसे सर 3 तरीका का? देख भाई, इधर आओ, तू पहले फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जब तूने CaCO3 को हीट दिया था, CaCO3 को क्या दिया था? हीट, तबे तो CaCO3 टूटा था। तो जब कोई रिएक्टेंट या जब कोई कंपाउंड हीट के कारण टूटा हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। मामला डन। H2O थोड़ी ऐसे होगा अलग, H2O अलग ऐसा थोड़ी होता है। H2O अलग होने के लिए आपको इसको पर क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, तब अलग होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी से अलग करते हैं, यानी उसको क्या दें? करंट। जब आप करंट दीजिएगा, तब H2O से H2O और ऑक्सीजन अलग होता है। बहुत थेथर प्लस आदमी है। H2O ऐसे आप थोड़ा सा हीट वीट सोचिएगा ना, कि देखो H2O स्टार्ट का आदमी सोचेगा कि हम इसको अलग करेंगे तो हीट देंगे तो अलग हो जाएगा, तो ये भैया आपसे कभी अलग नहीं होगा। क्यों? जैसे आप इसको आप हीट दीजिएगा, तो ये जो H2O है वो दूसरा फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा रूप में आ जाएगा। और हिट दीजिएगा तो और इसका चेंज होगा, फॉर्म क्या होता है? चेंज चलते जाएगा। तो थोड़ा सा जिद्दी टाइप के आदमी है, तो हम लोग जिद्दी टाइप के आदमी के लिए उपाय निकाल लिए भैया, तुम्हारे जैसे आदमी को तो हम 2 मिनट में सीधा कर देंगे। H2O को पकड़ के लाओ, इसका मतलब बनाओ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बना के क्या करना है? इससे इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी देगा, 2 मिनट में टूट के अलग हो जाएगा H2O और ऑक्सीजन में। ठीक,
जब कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। और इसमें एजीसीएल वैसे नहीं टूटेगा। एजीसीएल को हल्का सा आप सिर्फ सनलाइट में रख दो ना भाई, ये टूट के अलग हो जाता है एजी प्लस सीएल में। यानी ये भी किसके वजह से टूटा है? सन की लाइट की वजह से। यानी जो जिसके वजह से टूटा है उसके आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कितना भाग में बांट दिया गया? हाथ खड़ा करके बोलेंगे 3 भाग में। पहला कौन सर? आप बताएं कि एक थर्मल यानी हीट के वजह से टूटता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल। हीट के वजह से टूटा तो थर्मल, ठीक। अगर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से टूटा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यूवी रे सूर्य के प्रकाश के वजह से टूटा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना टाइप के? 3 टाइप। सामने देखेंगे 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो क्लियर? क्लियर। अब आते हैं पहला वाला पे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही प्रकार है जिसमें उष्मा एब्जॉर्ब होगा तब आदमी टूटेगा, वैसे नहीं टूटने वाला है। उष्मा जब उसको मिलेगा तब टूटेगा। लिख रहा है साफ साफ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी जब उसको हीट एब्जॉर्ब करेगा तब टूटेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी वैसे अब घटना अभिक्रिया जिसके होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा का अवशोषण होता है, हम उसको क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद करने के लिए भैया CaCO3 को जब हम तोड़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हम लोग हिट दिए थे। CaCO3 को जब आप तोड़िएगा, एग्जाम्पल अगर इसका आपको चाहिए तो लिखेंगे एग्जाम्पल सामने, CaCO3 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 को जब आप हीट देंगे तब ये टूटेगा CaO में और CO2 में। तो जब हीट के कारण टूटा है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला। दूसरा PbNO2 के होल ट्वाइस NO3 के होल ट्वाइस भाई, जब आप इसको हिट दीजिएगा तभी किस में टूटेगा? PbO प्लस NO2 प्लस PbNO2 प्लस NO2 प्लस O2 गैस में। यहाँ पे O होता है भाई, PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस में। तो इस यह भी एक प्रकार का क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट के वजह से टूटता हो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद आते हैं अब किस पे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हीट से टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब किसके? सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट से टूटेगा। इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तब टूटेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। और ये एक प्रोसेस भी आप पढ़े होंगे क्लास 7th या 8th में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से हम लोग तोड़ते थे। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि आपको जल को तोड़ना हो, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करना है, यानी H2O को आप करंट देते हैं इसको तोड़ने के लिए, तब ये टूटता है H2 प्लस O2 में, ठीक। H2 प्लस O2 में कैसे टूटेगा? H2 प्लस O2 में, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक मग लेंगे प्लास्टिक का। किसका मग? प्लास्टिक का। इस मग में थोड़ा आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें जल डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? जल। वो तो हमको भी पता है सर, क्योंकि जल को ही तोड़ना है इसलिए जल डालेंगे। और जल डालने के बाद 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इसमें मग में छेद करेंगे नीचे से। छेद करने के बाद इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रोड मतलब सर जो बैटरी वैटरी में नहीं निकलता उसको कार्बन के इलेक्ट्रोड ही बना लेंगे। तो जब हम इसमें बना लेते हैं भाई, हम खुद बना लेते हैं, इलेक्ट्रोड बनाएंगे इस टाइप से। इलेक्ट्रोड है ही, दोनों तरफ से छेद करके इलेक्ट्रोड बना लेंगे और इस इलेक्ट्रोड को तार से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? तार से, बैटरी वाला तार से। एगो के निगेटिव से और एगो के कैसे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। ये बैटरी मान लेते हैं, नीचे से लगा दिए हैं, हाँ। इधर पॉजिटिव वाला है बैटरी का, इधर क्या है? निगेटिव वाला। और ये कुछ बैटरी। इस तरीका का अरेंजमेंट कर लिए। अब इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर अब आप क्या कीजिए कि इसके ऊपर अब एक आप प्रखनली लगा दीजिए, यानी ट्यूब लगा दीजिए इस टाइप से।
इस टाइप से ट्यूब लगा दो इसके अंदर ऊपर से, ठीक। इस जो हम लोग एक इलेक्ट्रोड बनाए थे ना, इसके ऊपर से ट्यूब लगाएंगे। अब आपको कुछ समय बाद क्या दिखेगा, जब आप इधर से स्विच विच से जोड़ के और ऑन कर दो। जैसे आप स्विच से ऑन करिएगा तो आपको इधर दिखाई देगा जो H2 है, आपको निगेटिव वाला टर्मिनल पर दिखाई देगा। इस तरीका से गैस जमा होगा, और O2 है आपको पॉजिटिव वाला पर दिखाई देगा। और इस तरीका से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आपको दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, H2 गैस। और इसमें आपको इसको ठीक से देखने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको 2 बूंद H2SO4 डालना पड़ेगा, 2 बूंद, एक आध 2 बूंद H2SO4 इसमें मिला देंगे, 2 बूंद, इसलिए लिख देंगे 2 बूंद। जब 2 बूंद आप H2SO4 इसे मिलाइएगा, तब जो आपको कुछ समय बाद जब इधर दिखेगा तो आपको इधर से गैस जमा हुई दिखा देगा, और यही गैस एक H2 होगा, और क्या होगा, O2। तो जब कोई इस तरीका का रिएक्शन, अब सिर्फ H2O को नहीं तोड़ सकते, इसमें NaCl को भी आप तोड़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, NaCl को भी आप तोड़ सकते हैं। NaCl को भी Na और Cl में जब आप तोड़ना होगा तो आप इसी चीज का, करंट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें आप किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, करंट, ठीक। आते हैं आगे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अपना नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल से याद रखना है, फोटो यानी रिलेटेड प्रकाश, आप बायो में भी पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, उसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, फोटो यानी प्रकाश। तो इसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश के। आप बताए थे AgCl को तोड़ना हो तो आप UV रे में दीजिए, और टूटेगा किसमें, Ag प्लस Cl माइनस में, ठीक। आप एक अभिक्रिया और करवाएंगे, CH4 को जब आप CH4 को Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे UV के रे में, UV की उपस्थिति में, तब आपको मिलेगा CH3, सॉरी तो टूटा नहीं ना भाई, सॉरी मिक्स्ड। तो टूटने के लिए एक AgCl, Ag को Cl के साथ ही अभिक्रिया करवाएंगे तो टूटेगा AgCl में। तो इस तरीके के जो रिएक्शन है हम उसको क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसको तोड़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश को, हम उसको क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो अब AgCl है ना, इसका यूज कहाँ किया जाता है बताओ। इसका यूज हम लोग करते हैं जहां पे फोटो सेंटर होता है ना, फोटो स्टेट, वहां पे हम लोग तस्वीर को बनाने में, बाहर निकालने में करते हैं, ठीक, AgCl का, ठीक। इसको फोटो बनाने में यूज करते हैं, फोटो बनाने में प्रयोग, फोटो बनाने में। तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 तरीका से पढ़ सकते हैं। कितना तरीका से, 3 तरीका से। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग हीट के वजह से तोड़ेंगे, एग्जांपल CaCO3 PbNO3 के ऑल ट्वाइस को तोड़ना। सेकंड पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इसमें करंट के मदद से हम लोग इसमें क्या करते हैं, तोड़ते हैं किसी भी यौगिक को। थर्ड नंबर पे जो है जिसका नाम है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें किसी भी कंपाउंड को जब तोड़ना होता है तब उसको किसका उपयोग करते हैं, तो सनलाइट का। तो आप 3 चीज लिख ही लेंगे साथ ही फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद, यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, यानी पहले हमने आज पढ़े डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ठीक। अब टूटने के टूटना, ठीक। इसमें क्या होगा, कंपाउंड टूटता है, क्या करेंगे, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूटकर या टूटता है, इसे लिखेंगे, टूटता है और बहुत सारा प्रोडक्ट देता है, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, इसे लिखेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। पहला होता है थर्मल, यानी पहले आप इसको हीट दे के तोड़ेंगे, जब हीट दे के तोड़ेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मल, यानी हीट की सहायता से टूटेगा। किसके सहायता से, हीट की सहायता से टूटता है, ठीक। सेकंड नंबर पे इसको में हम लोग क्या रखेंगे, थर्मल में। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक,
इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक के मतलब किससे टूटेगा? करंट के मदद से टूटेगा, ठीक, करंट की सहायता से। अब तीनों बात याद रखना। थर्ड वाला यानी फोटोलाइटिक या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें सनलाइट के मदद से टूटता है। सनलाइट की सहायता से जब टूटेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तब उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन प्रकार का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। सर, थर्मल डिकम्पोजिशन में आप हीट दीजिएगा तब टूटता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में जब आप करंट दीजिएगा तब टूटता है, और फोटो में जब आप सनलाइट दीजिएगा तब टूटता है। उम्मीद है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। तो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए आपको थैंक यू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भैया, आप लास्ट में एक कमेंट जरूर करेंगे।